click subscribe button and click bell icon for latest videos. खुदा के कलाम में से देखें, आए खुदा के कलाम को पहले हम तालियों में अपने दरमियान वेलकम कहते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इफ्सियों का ख़त निकालें, इफ्सियों 5 बाब और उसकी 14वीं आयत और 14वीं और 15वीं आयत और 16वीं और 17वीं आयत भी पढ़ेंगे। 14वीं आयत से पढ़ूंगा, इफ्सियों 5 बाब 14वीं आयत से। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानन चलो, और वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो बल्कि खुदा की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। आमीन, आमीन। मेरे साथ बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए वो फरमाता है, कौन फरमाता है? हमारा खुदा फरमाता है। ये हमारे खुदा की आवाज़ है, और खुदा की आवाज़ क्या पैदा करती है? ईमान पैदा करती है। हमारे खुदा की आवाज़ क्या है? कलीसिया के लिए आवाज़ है। ये इफसस की कलीसिया को ख़त लिखा गया है, ये ईमानदारों को ख़त लिखा गया है। क्या आवाज़ है? ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। हैरानगी की बात, कलीसिया से ये बात की जा रही है, और आज इस कलीसिया से ये बात की जा रही है। पावर हाउस चर्च की कलीसिया से ये बात की जा रही है, सोने वालों जागो। पादरी अनवर सिया की कलीसिया से बात की जा रही है, मुर्दा कलीसिया क्या हो जाओ? जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा, क्या हम सोए हुए हैं? क्या पादरी साहब हम सोए हुए हैं? क्या हम मुर्दा हैं? क्या हमारी ज़िंदगियां डेड हैं? जिनकी ज़िंदगियां मुर्दा हैं और जिनकी ज़िंदगियां डेड हैं, उनको कलाम एक ही तरीके से, उनकी पहचान एक ही तरीके से बताता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इंसान अपनी बातों से, राहों से पहचाना जाता है। जो जिंदा होता है और जो जाग रहा होता है वो सुनता है। जो जाग रहा होता है ना, जो जिंदा होता है वो सुनता है, वो बोलता है। जो जिंदा होता है वो चलता है, जो जिंदा होता है वो काम करता है। अगर तो हम सारा दिन रूह कुद्दस की आवाज़ सुनते हैं, हम सुनते हैं। रूहानी कौन है? रूहानी कौन है? जो रूह की हिदायत से चलते हैं। खुदा के बेटे बेटियां कौन हैं? रूह की हिदायत, जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं, वो खुदा के फर्जंद हैं। जाग रहे हैं या हम जिंदा हैं? तो क्या आवाज़ सुनते हैं खुदा की? जो सुनते हैं वो मुबारक हैं, वो मुबारक हैं, वो मुबारक हैं। जो सुनते हैं, सुनने के बाद क्या करते हैं? जिंदा जो हैं, खुदा की आवाज़ सुनने के बाद क्या करते हैं? खुदा की आवाज़ को कबूल करते हैं और खुदा की आवाज़ के पीछे पीछे चलते हैं। खुदा की आवाज़ के पीछे पीछे चलते हैं। हम जिंदा हैं तो उसकी आवाज़ सुनेंगे। अगर
अभी तक उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं तो हम क्या हैं? सोए हुए और हम मुर्दा हैं। उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं और उसकी भेड़ें गैर के पीछे नहीं जाती। उसकी भेड़ें गैर की आवाज नहीं पहचानती। उसकी भेड़ें सिर्फ और सिर्फ किसकी आवाज को पहचानती हैं? उसकी आवाज को पहचानती हैं। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस का खत 2 बाब और उसकी 24 आयत। पहला पतरस का खत 2 बाब, पहला पतरस का खत 2 बाब और 24 आयत। 24वीं आयत में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के इतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। इफ्सियों के खत में एक और जगह लिखा है, तुम अपने गुनाहों के सबब से क्या थे? गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। एक वक्त था कि हम गुनाहों के सबब से क्या थे? मुर्दा थे। लेकिन पतरस का खत क्या कहता है? वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कहाँ चढ़ गया? सलीब पर चढ़ गया। वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? देखो ये खुदा का बरा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। मुर्दा कौन करता? मुर्दगी किसके सबब से थी? गुनाह के सबब से। गुनाह के सबब से मुर्दगी थी। हम मुर्दा गुनाह के सबब से थे। बरा गुनाह को उठा कर ले गया है। यीशु हमारे गुनाह को उठा कर ले गया है। जिसका ये यकीन है, जिसका ये ईमान है कि मेरी मुर्दगी कौन उठा के ले गया? यीशु मसीह उठा के ले गया। वो जिंदा है। मसीह हमारे गुनाह को उठा के ले गए। यकीन करने की सूरत है, कबूल करने की सूरत है, पहचानने की सूरत है। अब मैं क्यों मुर्दा जिंदगियां बसर करूं? अब मैं मुर्दा जिंदगी क्यों बसर करूं जब मसीह मेरे गुनाह को उठाकर ले गया है? पतरस का खत कहता है 2 बाब, जब वो गुनाह उठाकर ले गया तो मैं गुनाह के इतबार से तो मर गया। मैं गुनाह के इतबार से मर गया। गुनाह के लिए मर गया। गुनाह करने के लिए मर गया। अब जिंदा किसके लिए हूं? रास्तबाजी के लिए, रास्तबाजी के काम करने के लिए। अब मैं सिर्फ जिंदा हूं किसके लिए? रास्तबाजी के लिए। अब मैं गुनाह के लिए जिंदा नहीं हूं। गुनाह के लिए अब मैं जिंदा नहीं हूं। अब मैं रास्तबाजी के लिए जिंदा हूं। एक और हवाला निकालिए, गलतियों 2 बाब, गलतियों 2 बाब 19 आयत और 20 आयत। नाचे मैं शरीयत के वसीला से, शरीयत के इतबार से मर गया ताकि खुदा के इतबार से जिंदा हो जाऊं। 20वीं आयत, मैं मसीह के साथ मुआ हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अभी यहाँ तक ही पढ़ूंगा। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। अब मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि अब कौन मुझ में जिंदा है? अब मसीह मुझ में जिंदा है। क्या खुदा की आवाज है? क्या खुदा की आवाज है? कलीसिया के लिए क्या आवाज है? ऐ मसीही जाग, ऐ मसीही मुर्दों में से जी उठ। हम खुदा से पैदा हुए हैं। जो मसीह यीशु पर
ईमान लाए हैं, जितनों ने उसे कबूल किया है, वो किससे पैदा हुए हैं? वो खुदा से पैदा हुए हैं। और मसीह के क्या हैं? हम शक्ल। मसीह के हम शक्ल है। जो मसीह पर ईमान लाए हैं वो खुदा से पैदा होकर बिल्कुल यीशु जैसे हैं, बिल्कुल यीशु जैसे हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? तू मसीही है, तू मसीह है, तू मसीह है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्या है? तू मसीह है, तू मसीह है। तू जो भी पहले तेरा नाम था, तू मसीह के साथ मर गया, तू मर गई। तू अब मसीह है, तू अब मसीह है, तू अब मसीह है, तू अब मसीह है। हाँ, गलतियों के खत इसी पेज पे रहें, तीसरे बाब की आखिरी आयत पढ़ें। तीसरे बाब की आखिरी आयत, 28 आखिरी 2 आयतें, बल्कि 27वीं से मैं पढ़ूंगा। 27वीं, 28वीं और 29वीं आयत। गलतियों 3 बाब 28वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं आयत पढ़ूंगा। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। हमारी पुरानी पहचान खत्म हो गई। जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई सोतरा रहा, ना कोई राना रहा, ना कोई गिल रहा, ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रहा। सब के सब कौन हो गए? मसीह। मसीह में एक, हम सब की एक ही पहचान, एक ही पहचान, एक ही पहचान। मसीह यीशु, 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 यीशु। हमारी पहचान मसीह, हमारी पहचान मसीह। इसलिए खुदा का कलाम कहता है तुम शायद जिस्म में जाग रहे हो, शायद वो पुराना इंसान जाग रहा है, लेकिन मसीह सोया हुआ है, मसीह मुर्दा है। ऐ ईमानदारों, ऐ कलीसिया, पावर ऑफ चर्च की कलीसिया, पादरी अनवर की कलीसिया, मसीह तुम में जागे, मसीह तुम में जिंदा हो तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। हमें जागना है, जागने की जरूरत है। अगर जाग रहे हैं तो मसीह हम में कहाँ है? पुराना इंसान तो मर गया, पौल कहता है मर गया। मैं मसीह के साथ क्या हो गया? मसलूब हो गया। जो मसलूब हो जाए क्या वो जिंदा रहता है? वो जिंदा नहीं। हमारा यीशु सलीब पर मर गया और जितने उस पर ईमान लाए वो भी उसके साथ मर गए, वो उसके साथ दफन हुए। और जब मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ तो हम उसके साथ नए सिरे से पैदा हुए। हम मर गए, हम दफन हुए, हम मर गए, कबूल नहीं कर पा रहे हैं। हम यही कबूल नहीं कर पा रहे हैं। हम मर गए, राणा साहब मर गए, राजपूत मर गए। अब कौन जिंदा है? अब मसीह जिंदा है। अब मसीह जिंदा है। मसीह जिंदा है तो कहाँ है? बाहर निकाले आज, देखे उसका जलाल जाहिर हो। जिंदा है तो बाहर कैसे निकलता है?
रवैये से। जो कुछ दिल में है वो बाहर निकलता है, जो कुछ अंदर है वो बाहर निकलता है। हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे रवैये से। मसीह जिंदा है तो दुआ कहाँ है? मसीह जिंदा है तो कलाम कहाँ है? मसीह जिंदा है तो बाप की मर्जी कहाँ है? मसीह जिंदा है तो क्या बाप की मर्जी पूरी हो रही है? हाँ, जिंदा है, जिंदा है। अनवर ज़िया जिंदा है। क्या अनवर ज़िया अभी मरा नहीं? मसीह कब जिंदा होगा हम में? जब तक पादरी अनवर ज़िया जिंदा हो रहेगा, जब तक पादरी अनवर ज़िया जिंदा रहेगा, इसमें से यीशु जिंदा नहीं हो सकता। जब तक पादरी अनवर ज़िया जिंदा है, यीशु पादरी अनवर ज़िया के अंदर मरा हुआ है। जब तक पादरी अनवर ज़िया जाग रहा है, यीशु सोया है। यीशु कब जागेगा? जब पादरी अनवर ज़िया सोएगा। जब पुराना इंसान सोएगा तो नया जो यीशु मसीह जैसा है, जो यीशु मसीह है, जागेगा। जब पुराना मरेगा तो नया जिंदा होगा। ईमानदारों पर मसीह का नूर क्यों नहीं चमक रहा? खुदा की बरकत क्यों रुकी हुई है? ईमानदारों की तरक्की क्यों रुकी हुई है? दुआएं क्यों रुकी हुई हैं? हमारे मसले क्यों नहीं हल होते हैं? हम जिंदा हैं, मसीह मरा हुआ है। हम जाग रहे हैं, मसीह सोया हुआ है। हम जाग रहे हैं तो मसीह सोया हुआ है। हम जिंदा हैं तो मसीह हम में मुर्दा है। मसीह, आप हैरान होंगे, मसीह भी सो सकता है, मसीह भी मर सकता है। जब हम जाग रहे हैं तो हमारी जो शख्सियत है, मसीही शख्सियत है, जो हमारी मसीही जिंदगी है, वो सोई हुई है। हम जिंदा हैं तो जो हमारे अंदर नया मखलूक है, जो मसीह का हम शक्ल है, वो जो नए सिरे से पैदा हुआ, वो मुर्दा है। इस बदन में दो नस्लों के लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसमें दो नस्लों के लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। या तो यहाँ सी जिंदा हो या पुराना इंसान। अगर पुराना इंसान जिंदा है तो फिर मसीह जिंदा नहीं है। अगर मसीह जिंदा है तो फिर पुराना इंसान जिंदा नहीं है। अगर मसीह जाग रहा है तो पुराना इंसान सोया है। दोनों साथ साथ नहीं, दोनों साथ साथ नहीं। कलीसिया मसीह के चेहरे के नूर से क्या है? महरूम है। मसीह के चेहरे का नूर नहीं चमक रहा। किसी पर मसीह के चेहरे का नूर चमकना शुरू हो जाए तो उसका चेहरा जलाली होता जाता है। उसके चेहरे का नूर, मसीह के चेहरे का नूर इस पर चमकता है, उसमें जिंदगी नजर आती है। मसीह के चेहरे का नूर जिस पर चमकता है, उसमें इत्मीनान, वो इत्मीनान से बढ़ता जाता है। मसीह के चेहरे का नूर जिस पर चमकता है, वो कुदरत से बढ़ता जाता है। मसीह के चेहरे का नूर जिस पर चमकता जाता है, तारीकी उसमें से भागती जाती है और तारीकी उसमें ठहरती नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि नूर चमक रहा हो और अभी भी अंदर तारीकी बैठी हो, तारीकी के लोग बैठे हों? अगर नूर चमक रहा है तो
तारीकी का क्या काम है? तारीकी की बदरूहों का क्या काम है? क्या नूर चमकता है तो उसके सामने तारीकी ठहर सकती है? तारीकी के लोग ठहर सकते हैं? नो, नूर चमके, हम पर मसीह का नूर चमके। कब चमकेगा? जब सोने वाला जाग जाएगा। सोने वाला जाग जाएगा। मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। मुर्दों में से हम जिंदा हो जाएंगे तो मसीह का नूर चमकेगा। मसीह का नूर चमकेगा और हमें मनव्वर कर देगा, हमें रोशन कर देगा और हम खुदा की रोशनी में चलने वाले हों, उसके नूर में चलने वाले हों, सिर्फ बातों से नहीं। आज की कलीसिया में दूसरी कलीसियाओं की मैं बात बाद में करूँगा और बल्कि नहीं करूँगा। हम तो इस कलीसिया की बात करते हैं। क्या सिर्फ बातें हैं कि कुदरत भी है? क्या सिर्फ बातें हैं कि कुदरत भी है? क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं कि सिर्फ बातें करते जाएं। जब पूछा जाए कलीसिया जाग रही है, हाँ जी जाग रहे हैं। कलीसिया जिंदा है, हाँ जी जिंदा है। हम जिंदा खुदा की कलीसिया हैं, हम जिंदा खुदा का घर हैं, हम बेदार हैं, हम मसीह यीशु में जाग रहे हैं। अगर जाग रहे हैं, अगर जिंदा हैं, तो क्या जो कह रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो कुदरत के साथ हमारे अंदर मौजूद भी है? जो बातें करते हैं क्या वो नजर भी आती हैं? जो बातें करते हैं वो हम में पूरी भी होती हैं? खुदा की बादशाही किससे नापी जाती है? कुदरत से, कुदरत से, कुदरत से, कुदरत से। जहाँ जिंदा लोग हैं वहाँ खुदा की बादशाही है, क्योंकि खुदा की बादशाही में कोई चीज़ मुर्दा नहीं। खुदा की बादशाही में कोई चीज़ मुर्दा नहीं। खुदा की बादशाही में रात है, रात नहीं है तो सोना भी नहीं है। खुदा की बादशाही में ना कोई सोने वाला है, ना खुदा की बादशाही में कोई मुर्दा है। और खुदावंद ने जो हमें दुआ सिखाई और इसमें क्या कहा, तुम क्या मांगो? बादशाही आए, तेरी बादशाही आए। और बादशाही उसकी है। बादशाही और कुदरत और जलाल किसके हैं? उसके हैं। लॉर्ड्स प्रेयर को कैसे क्लोज करते हैं? खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को कैसे? बादशाही, कुदरत और जलाल किसके हैं? तेरे ही हैं। उसकी बादशाही है और उसकी बादशाही में कोई चीज़ सोई नहीं है, कोई चीज़ सोई नहीं है, कोई चीज़ मुर्दा नहीं है। आसमान पर क्या है? उसकी बादशाही है, वहाँ कोई चीज़ मुर्दा नहीं है। वहाँ के दरख्त भी जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ के दरख्त खुदा की प्रस्तिश करते हैं। वहाँ फूल हैं तो फूल जिंदा हैं। वहाँ पहाड़ हैं तो पहाड़ जिंदा हैं। वहाँ दरिया है तो दरिया जिंदा है। वहाँ पानी की मौजें ऐसे गीत गाती हैं जैसे हम गा रहे हालेलुया हालेलुया, ऐसे जैसे पानी की आबशारें ऐसे गिरती हैं तो वो गीत गाती हैं।
खुदा की बादशाही में कोई चीज मुर्दा नहीं है। अगर मुर्दा है, कोई चीज मुर्दा हो वो खुदा की बादशाही में टिक नहीं सकती। आदम और उसकी बीवी ने क्या किया? गुनाह किया, और गुनाह के सबब से क्या वो हो गए? मुर्दा हो गए, और बादशाही में नहीं टिक सके और बादशाही से बाहर निकल गए। तो क्या हम मुर्दा रहकर खुदा की बादशाही में कायम रह सकते हैं? खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? आदम और हवा बादशाही से बाहर निकल गए, किस वजह से? मुर्दा होने की वजह से, गुनाह के सबब से। खुदा की बादशाही में कोई मुर्दा चीज नहीं है। मुर्दा हैं तो हमें मांगने की जरूरत है कि खुदा की बादशाही आए। अभी तक बाहर हूँ, क्योंकि खुदा की बादशाही में कोई सोया नहीं हुआ, कोई मुर्दा नहीं है। मुर्दे और सोए हुए खुदा की बादशाही से बाहर हैं। हमें खुदा की बादशाही चाहिए। मसीह का नूर बादशाही के अंदर जलवागर होता है कि बादशाही के बाहर। मैं बादशाही से बाहर हूं और कहूं मसीह का नूर मुझ पर चमके, कैसे चमकेगा? मैं सोया हुआ हूं, खुदा की बादशाही से बाहर हूं, मसीह का नूर कैसे चमकेगा? मसीह का नूर कहाँ है? खुदा की बादशाही में। मसीह का नूर बादशाही में उन लोगों पर है जो जिंदा हैं और जाग रहे हैं। सलीब का पैगाम हमें चाहिए। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो क्या है? बेवकूफ़ी है। हम बेवकूफ़ तो नहीं हैं। क्यों हम बने बेवकूफ़? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है। जो बादशाही से बाहर है वो हलाक हैं, वो मुर्दा है, उनमें ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी किन में है? जो बादशाही के अंदर है। अक्लमंद कौन है? जो बादशाही के अंदर है। बेवकूफ़ कौन है? जो बादशाही से बाहर है। बादशाही के अंदर जिंदा, बादशाही से बाहर मुर्दा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत। सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। आए मेरे साथ निकालिए गलतियों का एक पेज और आगे निकालें। 6 बाब, गलतियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत। गलतियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे इतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के इतबार से। आमीन। सलीब ने क्या किया है? ये कलाम खुदा के लोगों क्या बता रहा है? एक दफ़ा फिर इस आयत को मैं पढ़ूंगा, ज़रा गौर से सुनिए और इस पर गौर करिए। सलीब का पैगाम क्या कहता है और सलीब की कुदरत क्या कर देती है? अगर वाकई ही हमारे अंदर सलीब की कुदरत जाहिर हुई है तो सलीब की कुदरत ने क्या कर दिखाया है? फिर इस आयत को पढ़ेंगे। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे इतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के इतबार से। सलीब का पैगाम, सलीब के पैगाम की कुदरत, सलीब के पैगाम पर अगर मैं ईमान लाया हूँ, सलीब के पैगाम को मैं समझ पाया हूँ, सलीब की कुदरत को मैंने अगर
जाना है। सलीब की कुदरत में, सलीब की कुदरत ने मेरी जिंदगी में काम किया है। अगर सलीब ने मेरे लिए काम किया है तो मैं दुनिया के इतबार से मर गया और दुनिया मेरे इतबार से मर गई। क्या ऐसा काम हुआ कि बेवकूफ़ी है? हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी, होने वालों के लिए तो सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी, मुर्दा लोगों के लिए तो सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी, लेकिन निजात पाने वालों के लिए, हम निजात पाने वालों के लिए सलीब का पैगाम क्या है? खुदा की कुदरत। क्या मैं दुनिया के इतबार से मरा? क्या दुनिया मेरे इतबार से मरी? अगर सलीब का पैगाम की कुदरत अभी मेरी ज़िंदगी में नहीं ज़ाहिर हुई, सलीब के पैगाम पर ईमान नहीं लाया, मैं दुनिया के इतबार से ज़िंदा और दुनिया मेरे इतबार से ज़िंदा। मैं दुनिया के लिए ज़िंदा और दुनिया मेरे लिए ज़िंदा। अगर सलीब की कुदरत ने काम किया है तो दुनिया मेरे लिए मर गई और मैं दुनिया दे लिए मर गया। क्या ऐसा काम हुआ है तो सलीब की कुदरत ने हमारी ज़िंदगी में काम किया है। अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो सलीब की कुदरत ने कोई काम नहीं किया। अभी तक हमने सलीब की कुदरत को नहीं जाना। हमें सलीब की कुदरत को जानने की ज़रूरत है। जिसकी ज़िंदगी में सलीब की कुदरत काम करे वो दुनिया के इतबार से मर गया और यीशु के इतबार से ज़िंदा हो गया। दुनिया उसके लिए मर गई, वो यीशु के लिए ज़िंदा हो गया। मसीह उसमें ज़िंदा हो गया। इसलिए वो कहता है, सोने वाले जा, मुर्दों में से जी उठ, मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले पे और मुर्दे पे कोई चीज़ असर नहीं। कलाम पढ़ते जाओ, कलाम सुनाते जाओ, हर संडे सुनते जाओ, रोज़ पढ़ते जाओ, और सौण वाले ते की असर होना जे, मुर्दे ते की असर होना जे। ना सोने वाला सुनता है ना मुर्दा सुनता है। अगर सोने वाला सुन रहा हो तो वो सोया होता है, वो जाग रहा होता है। जो जाग रहा हो, जो जिंदा हो, ऐसे कलाम का कोई लफ्ज़ बोला जाए, यहाँ ऐसे ही उसके करीब यीशु बोला जाए, उसको ऐसे करंट लगता है, उसको ऐसे छूता है। खुदा का कलाम बोला सुना जाए और उसे ऐसे छूता है। खुदा की हजूरी कहीं हो, ऐसे से करंट लगता है। जो मुर्दा होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। सोने वालों को जागें, कलीसिया जागें, कलीसिया जागें, कलीसिया जिंदा हों। पुराना इंसान मर जाए, पुराना इंसान मर जाए। हम में मसीह ज़िंदा हो, हम में मसीह ज़िंदा हो, हम में मसीह ज़िंदा हो। फिर मसीही ज़िंदगी बसर होगी। जब मसीह ज़िंदा होगा, मसीही ज़िंदगी बसर होगी। जब मसीह ज़िंदा होगा, फिर खुदा की मर्ज़ी हमारे वसीला से पूरी होगी। मसीह हम में ज़िंदा होगा तो फिर उसकी मर्ज़ी के लिए जान तक भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मौत, बल्कि सलीबी मौत तक भी हम क्या रहेंगे? फर्मा बरदार रहेंगे। अगर मसीह ज़िंदा है तो मसीह का मजाज कहाँ है? अगर मसीह हम में ज़िंदा है, मसीह जैसी फर्मा बरदारी कहाँ है? अगर मसीह हम में है तो मसीह जैसी कुदरत कहाँ है? अगर मसीह हम में ज़िंदा है, मसीह जैसा इख्तियार कहाँ है? अगर मसीह हम में ज़िंदा है, मसीह जैसी पाकीज़गी कहाँ है?
मसीह अपने अंदर दुनिया को आने देता था। मसीह अपने करीब दुनिया को फड़कने देता था। मसीह को दुनिया की रस्मों से कुछ वास्ता था। मसीह को दुनिया से कुछ वास्ता नहीं था। उसको वास्ता था तो किससे? अपने बाप से। हमारा वास्ता कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, और हम किस किस के वास्ते हैं? खुदा के वास्ते निकला हो इन वास्तों से। खुदा का खादम होता हुआ कि आपसे इल्तमास करता हूँ, आपकी मिन्नत करता हूँ, दुनिया से वास्ता ख़त्म कर लो, दुनिया का से वास्ता ख़त्म कर लो। यीशु के वास्ते, खुदा के वास्ते दुनिया से वास्ता ख़त्म कर लो और खुदा से वास्ता बहाल कर लो। हमें क्या दुनिया से वास्ता? हमें क्या दुनिया से वास्ता? हमें क्या दुनिया से वास्ता? दुनिया में कौन सा फैशन आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन सा फैशन इन है, कौन सा आउट है? सानू की जे सानू कुछ है तो फिर पुराना इंसान जिंदा, फिर मसीह जिंदा नहीं है। कौन सी रस्में इन हैं, कौन सी रस्में आउट हैं, कौन सी सियासत आ रही है, कौन सी सियासत जा रही है? सानू की। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या? दुनिया के इतबार से मर गए, यीशु के इतबार से जिंदा है। ये है मसीह, ये है मसीही। जिंदा खुदा का घर है, हम जिंदा खुदा के लोग हैं, और खुदा जिंदा है तो उसके लोग भी जिंदा हैं। मुर्दा दरख्त कोई फल नहीं देता, मुर्दा शाख कोई फल नहीं देती। अगर हमारी ज़िंदगी में फल नहीं है, मसीह यीशु में कोई फल नहीं दे रहे, मुर्दा है, मुर्दा जिंदगियां बसर कर रहे हैं, मुर्दा जिंदगियां बसर कर रहे हैं। फल देने का क्या मतलब है? उसकी मर्ज़ी पर चलना, उसके काम करना, उसकी मर्ज़ी पर चलना और उसका काम करना फल है। फल जिंदा पौधा देता है, जिंदा दरख्त फल देता है, जिंदा दरख्त फल देता है। कलीसिया जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए, और खुद से ज़िंदा हम नहीं हो सकते हैं, खुद से ज़िंदा नहीं हो सकते हैं। ज़िंदगी से कहें, ज़िंदगी से कहें, कौन है ज़िंदगी? राह, हक़ और ज़िंदगी यीशु मसीह। उसे कहें मुझे भी ज़िंदा कर, मैं भी जागना चाहता हूँ, मैं भी जागना चाहता हूँ, मैं भी ज़िंदा होना चाहता हूँ, मैं भी बादशाही का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं भी फल लाना चाहता हूँ, मैं भी खुदा की बादशाही का ज़िंदा दरख्त बनना चाहता हूँ, मैं भी अंगूर के हकीकी दरख्त की ज़िंदा शाख बनना चाहता हूँ, मैं फल लाना चाहता हूँ, मैं फल लाना चाहती हूँ, मैं ज़िंदा होना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा होना चाहती हूँ। और जब तक ज़िंदगी नज़र ना आए, जब तक ज़िंदगी हम में नमूदार ना हो, जब तक मुर्दगी जाती ना रहे, जब तक हमारे अंदर से सोना जाता ना रहे, जब तक हमारे अंदर से यीशु नज़र ना आना शुरू हो जाए, जब तक हमारे अंदर से यीशु जिंदा ना हो जाए, उसे कहते रहें, उसके कदमों में झुक जाएं, उसकी हजूरी में झुके रहें कि खुदा बाप मुझे ज़िंदा कर, मुझे ज़िंदा कर, मुझे ज़िंदा कर। मैं ज़िंदा होना चाहता हूँ, मैं मुर्दा ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहता, क्योंकि ज़िंदा होऊंगा तो मसीह का नूर मुझ पर चमकेगा, मसीह की बरकत मेरी ज़िंदगी में जारी हो जाएगी। मसीह का नूर खुदा की बरकत है। जब तक मैं मुर्दा हूँ, खुदा की बादशाही की बरकतों से महरूम हूँ।
मुर्दा खुदा की बादशाही की बरकत इंजॉय नहीं कर सकता। मुर्दा खुदा के वादों को इंजॉय नहीं कर सकता। मुर्दा की जिंदगी में खुदा के वादे पूरे नहीं हो सकते हैं। जितनी मर्जी दुआ कर लो उसके लिए, पहले उसके लिए दुआ करो ये जिंदा हो जाए, मैं खुदा की बरकत पा सकूं, मैं इंजॉय कर सकूं, मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, मैं फ़तहमंद ज़िंदगी बसर कर सकूं, मैं जलाली ज़िंदगी बसर कर सकूं, तो मुझे ज़िंदा होने की ज़रूरत है। मुझे सोने से जाए। हाँ, अगर मेरा दुनिया में अभी तक दिल लगता है तो मैं क्या हूँ? मुर्दा हूँ। अगर मेरा शरारती लोगों में दिल लगता है तो मैं क्या हूँ? मुर्दा हूँ। वो ज़बूर 1 में क्या कहता है? मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर मुझे अभी तक शरीरों की सलाह पसंद है, शरारती लोग पसंद है, मजाक उड़ाने वाले लोग पसंद है, ठट्ठे बाजों की मजलिस पसंद है, तो मैं मुर्दा हूँ। मुझ में ज़िंदगी नहीं है। ये स्टेज ड्रामे ठट्ठे बाजों के तमस्खर उड़ाने वाले मुझे पसंद हैं। मजाक खताकारों की राह में खड़ा होता हूँ, खताकारों की मजलिस मुझे पसंद है, तो मैं मुर्दा हूँ। मुझे ज़िंदा होने की ज़रूरत। बल्कि खताकारों की और ठट्ठाबाजों की मजलिस में जाने दो, हम खुद सजाते हैं, हम खुद बड़े माहिर हो गए हैं। ठट्ठाबाजां दी मजलिस जितने मर्जी सजा लेने हैं। मुबारक वो है जो दिन रात का ध्यान कहाँ लगा रहता है? खुदा की तरफ, उसके कलाम पर, उसकी मर्ज़ी पर दिल लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है, तो खुदा पर वो ज़िंदा है। और वो किस दरख्त की मानंद है? किस दरख्त की मानंद है? बरकत। उसकी ज़िंदगी में क्या है? बरकत। मसीह का नूर उस पर जलवागर, उसका पत्ता नहीं मर जाता। वो दरख्त अपने वक़्त पर क्या लाता है? फल लाता है। जिंदा है वो फल लाता है। मुर्दा फल नहीं। वो बेआब जगहों पर उस पौधे की तरह है जिसका नाम है रत्मा। वो बेआब है, वहाँ वो पानी नहीं पाता और बेफल रहता है। क्या हम वो दरख्त हैं जो जिंदा रहते हैं, जो पानी की नदियों के पास? क्या हमारी ज़िंदगी की उस रेगिस्तानी पौधे रत्मा की तरह है जो कभी फल नहीं लाता, जो दुख में ही रहता है, जो दुख में ही रहता है? कलीसिया खुदा का कलाम कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जियो, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा, बरकत बरसेगी। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन।